जी, तो आज हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा था। हम बेसिक पढ़ रहे थे बायोकेमिस्ट्री को। बायोकेमिस्ट्री में हमने सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की क्लास पढ़ी थी, सारी उसकी डिटेल पढ़ी थी। फिर हमने हार्मोन्स शुरू कर दिए। हार्मोन्स पढ़े हमने डिटेल से कि हार्मोन की बायोकेमिस्ट्री क्या हो सकती है, उनके फिजियोलॉजिकल फंक्शन और बायोकेमिकल फंक्शन क्या क्या हैं। आज हम जो पढ़ेंगे वो लिपिड्स हैं। ये लिपिड्स जो हैं वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी में इनका क्या रोल है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे लिपिड्स को अगर हम डिफाइन करना चाहें सिंपल वर्ड्स में, तो हम ये कहते हैं कि ईस्टर्स हैं। ईस्टर्स हैं किस किस चीज़ के? फैटी एसिड और अल्कोहल के। एसिड और अल्कोहल के दरमियान जो कॉम्बिनेशन बनता है उसको हम ईस्टर फॉर्मेशन कहते हैं। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस पढ़े थे, इसी तरह ये ईस्टर्स होते हैं जो फैटी एसिड और अल्कोहल के दरमियान पाए जाते हैं। अगर हम बात करें कि लिपिड्स हैं क्या चीज़, तो लिपिड का जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड लाइपोज से निकला है। लाइपोज का मतलब होता है फैट्स। यानी नॉर्मली अगर हम लिपिड्स का वर्ड कहीं पढ़ते हैं तो हमारे जहन में जो बात आती है वो फैट्स, क्योंकि लिपिड मीन फैट्स। लेकिन बेसिकली क्या चीज़ें हैं? ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो कि रिलेट होती हैं फैटी एसिड की। मैंने आपको पहले बताया कि ईस्टर्स हैं फैटी एसिड्स के विद अल्कोहल्स। इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं? फैट्स हो सकते हैं, ऑयल्स हो सकते हैं, वैक्सीज हो सकते हैं, स्टीराइड्स हो सकते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ हार्मोन्स हैं, विटामिन हैं, कोलेस्ट्रॉल है। ये सारे के सारे क्या हैं? लिपिड्स इन नेचर हैं। तो आगे हम डिटेल पढ़ते हैं कि क्या चीज़ है इनकी। अच्छा, हम अगर डेफिनेशन की बात करें तो हम इन 4 पॉइंट्स 5 पॉइंट्स ये बात कह सकते हैं कि डेफिनेशन इसकी क्या हो सकती है कि लिपिड्स आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी जो पानी में सॉल्युबल नहीं होती, बट सॉल्युबल इन हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो जितने भी हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट्स हैं उनमें लिपिड्स हैं वो सॉल्युबल होती हैं, और इनको ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल्स कहा जाता है। ठीक है, तो हम प्रॉपर्टीज अगर इनकी, जैसे मैंने डेफिनेशन में बताया, तो प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो इनसॉल्युबल इन वाटर है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं, वाटर रिपेलेंट्स होते हैं, जबकि सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स यानी हाइड्रोकार्बन जैसे ईथर है, क्लोरोफॉर्म है, बेंजीन है, इसलिए इनको हम लिपोफिलिक्स भी कहते हैं। ठीक है, ये जो सॉल्वेंट्स हैं इनको लिपोफिलिक्स कहा जाता है। अब फैटी एसिड जो है वो प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक है लिपिड्स के। इसके साथ ग्लिसरॉल होता है, ग्लिसरॉल इज फॉर्म ऑफ अल्कोहल, स्फिंगोसिन ये भी अल्कोहल है, स्टीरोल, ये सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं फैटी एसिड्स के, ना सॉरी लिपिड्स के। तो यानी लिपिड्स को अगर हम कहें कि ये क्या चीज़ें हैं, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि इनसॉल्युबल इन वाटर हैं बट सॉल्युबल इन हाइड्रोकार्बन या नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं। दे आर बेसिकली esters of alcohols with fatty acids, not simple acids, fatty acid with alcohol। अब हमने अल्कोहल कौन कौन से आगे डिफाइन कर लिए कि ग्लिसरॉल हो सकते हैं, स्फिंगोसिन हो सकते हैं, स्टीरोल्स हो सकते हैं। ग्लिसरॉल सी हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाला अल्कोहल होता है। ठीक है, स्फिंगोसिन को ये मैंने स्ट्रक्चर बताया है कि ये 3 कार्बन होता है जिसमें अमोनिया भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, बस 18 कार्बन है अनसेचुरेटेड, और साथ में अमोनिया भी अटैच होता है, ये ऐसी अल्कोहल। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें कि लिपिड्स को हम क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं, तो लिपिड्स को ऑन द बेसिस ऑफ कि वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है हम क्लासिफाई, सॉरी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कम्प्लेक्सिटी इन नेचर, नेचर किस में है उसके उस पर हम डिफाइन और क्लासिफाई करते हैं कि सिंपल लिपिड्स हो सकते हैं, कंपाउंड लिपिड्स हो सकते हैं, या ड्राइव्ड लिपिड्स हो सकते हैं। सिंपल लिपिड्स में फैट्स आती हैं, ऑयल्स आते हैं, वैक्सीज आती हैं। इस तरह जो कंपाउंड लिपिड्स हैं उसमें फॉस्फोलिपिड्स आते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स आते हैं, लिपोप्रोटीन्स आते हैं। सिंपल लिपिड का मतलब जो सिंपली ईस्टर हैं किस किस चीज़ के? अल्कोहल के और फैटी एसिड्स के, यानी इसमें और कुछ भी शामिल नहीं होता, इसलिए इनको सिंपल लिपिड्स का नाम दिया है। कंपाउंड लिपिड्स की अगर हम बात करें तो कंपाउंड लिपिड्स ये कंपाउंड होते हैं विद ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल, और साथ में कोई और मॉलिक्यूल भी इनमें प्रेजेंट होता है, इसलिए इनको हम कंपाउंड लिपिड्स का नाम देते हैं। ठीक है, साथ में कुछ भी अटैच होता है, जैसे फॉस्फोलिपिड्स हैं उसमें फॉस्फोड अटैच हो जाएगा, ग्लाइकोलिपिड्स हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट पार्ट अटैच होता है, लिपोप्रोटीन्स हैं इसमें प्रोटीन पार्ट अटैच होता है। अच्छा, अगर हम ड्राइव्ड लिपिड्स की बात करें
तो ड्राइव लिपिड्स कौन कौन से हो सकते हैं? ड्राइव लिपिड्स वो लिपिड्स हैं जो बेसिकली ड्राइव हुए हैं किस किस चीज़ से, फैटी एसिड्स है, या जो हम ईस्टर की बात कर रहे हैं उससे ड्राइव हुए हैं। वो प्योर ईस्टर्स नहीं है फैटी एसिड और अल्कोहल के, बल्कि उनसे ड्राइव हुए थे कंपाउंड्स को, जो जैसे कि फैटी एसिड्स जब हाइड्रोलिसिस होती है लिपिड्स की तो वो फैटी एसिड्स देते हैं, तो फैटी एसिड्स को हम लिपिड्स कहते हैं। इसी तरह कोलेस्ट्रॉल यानी स्टियोल फॉर्म में जो है फैटी एसिड्स आगे दो तरह के हो सकते हैं, सैचुरेटेड हो सकते हैं, सैचुरेटेड हम डिटेल से पढ़ेंगे इनकी क्लासिफिकेशन को, ठीक है। फैटी एसिड दो तरह से होते हैं, सैचुरेटेड हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। सैचुरेटेड मतलब स्ट्रेट चेन में कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, अनसैचुरेटेड मतलब स्ट्रेट चेन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। वो अनसैचुरेटेड आगे पॉलीसेक्राइड्स भी हो सकते हैं, मोनोसेक्राइड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन अगर हम मेन बात करें तो तीन क्लासेस होती हैं, सिंपल लिपिड्स होते हैं, कंपाउंड लिपिड्स होते हैं और ड्राइव्ड लिपिड्स होते हैं। सिंपल लिपिड्स जिस जो सिर्फ और सिर्फ ईस्टर हैं किस किस के, अल्कोहल के और फैटी एसिड के। जबकि कंपाउंड लिपिड्स की बात करें तो कंपाउंड लिपिड्स में साथ में कोई और मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होता है, और ड्राइव्ड लिपिड्स हैं वो ड्राइव्ड होते हैं फ्रॉम लिपिड्स, सिंपल लिपिड्स या कंपाउंड लिपिड्स जो ड्राइव हुए होते हैं। अच्छा, आगे हम सिंपल लिपिड्स की बात करते हैं डिटेल में कि जी सिंपल लिपिड्स क्या चीज होते हैं। सिंपल लिपिड्स पर सिर्फ और सिर्फ ईस्टर्स हैं किस किस चीज के, फैटी एसिड और वेरियस अल्कोहल्स के, ठीक है। अब ये अल्कोहल की टाइप पे यानी किस किस्म के अल्कोहल उसमें प्रेजेंट होती हैं उसमें हम इसको दो तरह से डिवाइड करते हैं, या वो फैट्स ऑयल्स हो सकते हैं या वो वैक्सीज हो सकते हैं, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है अल्कोहल का, यानी जिस टाइप ऑफ अल्कोहल पे डिपेंड करता है कि वो फैट ऑयल होगा या वो वैक्स होगा। फैट्स एंड ऑयल्स, अच्छा फैट्स एंड ऑयल्स को अगर हम नॉर्मली देखें तो जितने भी ट्राइग्लिसराइड में वर्ड यूज करते हैं ट्राइग्लिसरोल कहते हैं, या नॉर्मली जो भी फैट वर्ड यूज हम करते हैं वो किसके लिए यूज करते हैं, फैट्स एंड ऑयल्स के। मैंने आपको डेफिनेशन बताया कि क्या चीज है, ये ईस्टर्स हैं फैटी एसिड्स का। अब ग्लिसरॉल हमने स्पेसिफाई कर दिया कि अल्कोहल इसमें कौन सी प्रेजेंट होगी, ग्लिसरॉल। तो जो भी ईस्टर होगा फैटी एसिड का विद ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल मैंने आपको बताया था ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल होता है, एक ऐसी अल्कोहल जिसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होते हैं। तो जो भी ईस्टर होगा फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल के, उसको हम क्या नाम दे देंगे, वो फैट है या वो ऑयल है, ठीक है। तो यहाँ स्पेसिफाई मैंने आपको बताया, तो स्पेसिफाई हम किस बेसिस पे कर रहे हैं, उसकी कौन सी अल्कोहल के साथ वो ईस्टर बना है। तो अगर ग्लिसरॉल हमने एक रिएक्शन शो किया हुआ है कि ट्राइग्लिसराइड कैसे बनते हैं, जो ग्लिसरॉल है 3 कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ मिलकर ट्राइग्लिसराइड्स बनाते हैं यानी लिपिड्स बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो इसका बाय प्रोडक्ट होता है, ये बॉडी के अंदर हो जाता है। क्योंकि ये देखेंगे ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हैं, 3 ही कार्बन हैं, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी हुई है, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप तीनों कार्बन के साथ अटैच है। इसके साथ रिएक्शन कौन कर रहा है, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड के 3 ग्रुप जब इसके साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलती है, ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड और वाटर जो है वो हमारा बाय प्रोडक्ट होता है। ये जो प्रोसेस है ये इंटरकन्वर्टेबल है, यानी जो प्रोसेस हो रहा है उसको मिस्ट्रिफिकेशन कहते हैं, क्योंकि इससे बन रहा है। और जब जब ट्राइग्लिसराइड ब्रेक डाउन होती है उसको हम हाइड्रोलिसिस का नाम देते हैं, और हाइड्रोलिसिस हमें जो है वापस फैटी एसिड और ग्लिसरॉल्स देते हैं। अब प्रॉपर्टीज की बात करेंगे जी, फैट्स एंड ऑयल्स की प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं। तो जो फैट्स जो कि रूम टेम्परेचर पे, यानी वो वाली फैट्स जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड हो उनको हम नाम देते हैं वो फैट्स का, ठीक है। जबकि ऑयल्स वो फैट्स होती हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में हो, इनको हम ऑयल्स का नाम देते हैं। यानी जिस टेम्परेचर पे हमारा रूम टेम्परेचर जो 25-27 को हम कहते हैं, जो उसमें सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट हो उसको हम फैट्स का नाम दे देते हैं, जो उसमें लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट हो उसको हम ऑयल्स का नाम दे देते हैं, ठीक है। और ये फैट्स और ऑयल्स जो हैं ये लाइटर देन वाटर होते हैं, जब इसको वाटर से मिक्स करें तो अपर लेयर जो फैट्स एंड ऑयल्स बनाएंगे और लोअर लेयर जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। ये लाइटर होते हैं वाटर से, और इनकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो तकरीबन 0.8 तक होती है। तो हम अकरेंस देखें कि फैट्स एंड ऑयल्स कहाँ प्रेजेंट है ह्यूमन बॉडी में, तो जितने भी नेचुरली अकरिंग है वो 100% जो है फैट नहीं होते, ना ही हम उन्हें कह सकते हैं कि 100% ऑयल है, ठीक है। वो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के दरमियान में मिक्सचर होते हैं, ठीक है। ना ही सैचुरेटेड मतलब फैट फॉर्म में भी नहीं प्रेजेंट, अनसैचुरेटेड मतलब ऑयल फॉर्म में भी नहीं प्रेजेंट। 100% की बात हो रही है, यानी जो भी नेचुरली अकरिंग है फैट्स एंड ऑयल
वो मिक्सचर ही होता है फैट एंड ऑयल का, ठीक है। फैट्स की एग्जांपल में हम देखेंगे जी बटर, मक्खन रूम टेम्परेचर पे आपने देखा होगा सॉलिड सॉलिड फॉर्म में होता है। क्रीम, मीट, ये सारी के सारे जो फैट्स की फॉर्म है, ये हम नेचुरली जो ऑब्जर्व करते हैं ये बॉडी में प्रेजेंट है, ठीक है। ऑयल्स की अगर एग्जांपल देखें तो कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, सीड ऑयल एंड कॉर्न ऑयल आपने देखे होंगे घर में। कोकोनट ऑयल भी देखा होगा, ऑलिव ऑयल भी, जैतून का तेल जिसको हम कहते हैं, ठीक है, सरसों का तेल जिसको आप कहते हो, सीसम ऑयल, ठीक है। मुख्तलिफ सीड्स के जो ऑयल्स हैं, और कॉर्न ऑयल जो है, कॉर्न ऑयल अक्सर कुकिंग जो है वो ऑयल्स हैं, उन कॉर्न ऑयल्स की एग्जांपल्स हैं, ठीक है, उनमें कॉर्न ऑयल्स यूज होते हैं। तो ये ऑयल्स की एग्जांपल है। अगर हम वैक्सीज की बात करें, हमने सिंपल लिपिड्स में दो चीजें पढ़ी हैं। सिंपल लिपिड्स में फैट्स से ऑयल्स हो सकते हैं, और दूसरे कौन से हो सकते हैं, वैक्सीज हो सकते हैं। फैट्स एंड ऑयल्स में जो अल्कोहल यूज हो रही थी, यानी जो अल्कोहल ईस्टर बना रही थी, वो ग्लिसरॉल थी, जबकि वैक्सीज में वो अल्कोहल मोनो लॉन्ग चेन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, यानी जिसके साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो, ठीक है जी, और लॉन्ग चेन प्रेजेंट होती है। ये जब एसिड के साथ ईस्टर बनाते हैं तो जो एंड रिजल्ट होती है वो वैक्सीज प्रोड्यूस होती है, ठीक है जी। जनरल इक्वेशन लिखी हुई है कि जी एसिड है, फैटी एसिड के साथ लॉन्ग चेन अल्कोहल है मोनोहाइड्रिक, और वो इन रिजल्ट हमें जो देगी वो वैक्स होगी, और साथ में वाटर बाय प्रोडक्ट होगा। अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें कि वैक्सीज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट वेराइटी होती है, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट होता है वैक्सीज का। इनका मेल्टिंग पॉइंट स्पेसिफाइड नहीं होता, एक विंडो होती है मेल्टिंग पॉइंट की, यानी डिफरेंट टेम्परेचर पे ये मेल्ट हो सकते हैं, तकरीबन 42 टू 60, 50 टू 60, मतलब ये रेंज होती है मेल्टिंग पॉइंट। वो रेंज क्यों है इनमें, क्योंकि इनमें मॉलिक्यूलर वेट जो है वो डिफरेंट पाया जाता है। सेम फैट्स एंड ऑयल्स की तरह ये भी हाइड्रोफोबिक हैं, लेकिन हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल हो जाते हैं। हम अक्रेंस की बात करें कि यानी वैक्सीज कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, तो ये वाइड स्प्रेड इन नेचर है, ये हमारे पास इर्द गिर्द बहुत ज्यादा वैक्सीज पाई जाती हैं। क्यों ज्यादा होती हैं, क्योंकि जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो अपने प्रोटेक्टिव कोटिंग के लिए इसको रिलीज करते हैं, ठीक है, अपने इर्द गिर्द जो प्रोटेक्टिव कोटिंग वो बनाते हैं उसके लिए इसको रिलीज करते हैं। हनी बीज वैक्स हमने सारे देखे होंगे, मक्खियों का छत्ता जिसको हम वैक्स नॉर्मली कहते हैं। इसी तरह एनिमल्स के फर में प्रेजेंट होती है, एनिमल्स के ऑयल्स में, वेल की स्किन में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो हमारी हमारी जो ह्यूमन स्किन है उसमें भी सीबम वैक्स होती है, जितने भी सीबम सेबेशियस ग्लैंड्स हैं वो रिलीज करते हैं वैक्स, जिसको हम पसीना कहते हैं। पसीना, और ये वैक्स की जो लेयर है, ये प्रोटेक्टिव लेयर हमारे सबक्यूटेनियस में बन जाती है। फैट जो स्टोर होती है हमारी बॉडी में सबक्यूटेनियस टिश्यूज में, सबक्यूटेनियस लेयर में, सॉरी सबक्यूटेनियस लेयर जो है उसमें जो फैट स्टोर हुई हुई होती है वो एज ए प्रोटेक्टिव, यानी हमारा जो वाटर लॉस है उसको प्रोटेक्ट कर रही थी हमारी स्किन की प्रोटेक्शन में। ये जो ह्यूमन जो सिक्रीट करते हैं वैक्स वो काम कर रही थी। अच्छा, जो प्लांट्स हैं वो उनमें प्रेजेंट होती है क्यूटिकल। क्यूटिकल जहाँ से आप, क्यूटिकल उस जगह को कहते हैं जहाँ से आप टहनी तोड़े ना, पत्ते के साथ जो टहनी लगी होती है उसको क्यूटिकल्स। क्यूटिकल्स को अगर आप कोई ब्रेक करें तो एक स्टिकी सा मादा निकलता है, वो वैक्सीज होती है, ठीक है। इसी तरह कभी कट लगे प्लांट को तो उसमें से जो स्टिकी सा मैटर निकलता है वो भी वैक्स इन नेचर होते हैं। आगे हम दूसरी क्लास पढ़ेंगे जिसको कंपाउंड या कम्प्लेक्स लिपिड्स का हमने नाम दिया था। मैंने आपको बताया था ये ईस्टर्स हैं, फैटी एसिड्स के हैं, लेकिन इनके साथ साथ एक कोई और ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। वो सिंपल ईस्टर्स ही थे, उनके अंदर कोई और ग्रुप प्रेजेंट नहीं था, इसलिए मैंने इनको सिंपल लिपिड्स का नाम दिया था। जबकि इसमें अल्कोहल फैटी एसिड के साथ एक और ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। इनको क्लासिफाई करते हैं उसी ग्रुप की बेसिस पे जो इस ईस्टर के साथ अटैच होगा, या तो वो ग्लाइकोलिपिड हो सकते हैं, यानी जब शुगर पार्ट उस लिपिड के साथ अटैच हो गया तो वो ग्लाइकोलिपिड है। सल्फोसाइड्स हैं, यानी कुछ फॉस्फेट ग्रुप अगर अटैच हो गया हमारे लिपिड के साथ। फॉस्फोलिपिड्स हैं, यानी फॉस्फोरिक एसिड जो है वो अटैच है फॉस्फोलिपिड के साथ। लिपोप्रोटीन्स हैं, यानी तो प्रोटीन पार्ट जो है वो अटैच हो गया है हमारे लिपिड बॉडी के साथ। तो ये सारी कंपाउंड या कम्प्लेक्स लिपिड्स की एग्जांपल है। डिटेल पढ़ें अगर, ग्लाइकोलिपिड्स क्या चीज होती है। ग्लाइकोलिपिड्स ऐसे लिपिड्स हैं जिसमें लिपिड के साथ एक कार्बोहाइड्रेट, यानी
ग्लाइको पार्ट यानी शुगर पार्ट अटैच है। अटैच कैसे है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ। ठीक है, जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज दो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल के दरमियान होती है, वही लिंक ये लिपिड के साथ बनाते हैं, तो ये ग्लाइकोलिपिड ओरिजिनेट। ज्यादातर इनको ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो अल्कोहल, मोस्टली अल्कोहल जो यूज होती है वो स्फिंगोसिन होती है। ग्लाइकोलिपिड्स मोस्टली जो प्रेजेंट है उनमें जो अल्कोहल है, अल्कोहल पार्ट, वो स्फिंगोसिन है। स्फिंगोसिन मैंने आपको बताया 18 कार्बन अल्कोहल है। इसमें स्फिंगोसिन होती है, फैटी एसिड होती है, साथ में कोई मोनोसेक्राइड या ओलिगोसेक्राइड यूनिट हो सकते हैं। ठीक है, मोनोसेक्राइड को ये शुगर वाला, ठीक है, ओलिगोसेक्राइड जिसमें 3 से 10 तक यूनिट प्रेजेंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ये टाइप्स हमने डिटेल पढ़ी थी उनमें से। यानी इसमें 3 चीजें होंगी, फैटी एसिड होगी, अल्कोहल होगी। अल्कोहल मैंने बताई कौन सी ज्यादा मोस्टली होती है, स्फिंगोसिन होती है। और जो शुगर प्रेजेंट होगी या वो मोनोसेक्राइड होगी या ओलिगोसेक्राइड होगी। अगर हम इसका रोल देखें क्या है ग्लाइकोलिपिड्स का ह्यूमन बॉडी में, या ओवरऑल रोल क्या है इन नेचर, तो इनका रोल होता है स्टेबिलिटी मेंटेन रखते हैं सेल मेम्ब्रेन। ग्लाइकोलिपिड सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी को मेंटेन रखते हैं। और ये क्या करता है, ये अलो करता है कनेक्ट वन सेल और टू अदर, यानी एक टिश्यू को, एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ता है, और वो सेल्स मिलकर टिश्यू, और टिश्यू जो है वो दूसरे टिश्यू से जो जुड़ते हैं, वो किसकी मदद से जुड़ते हैं? ग्लाइकोलिपिड्स की मदद से। ठीक है, और ये ग्लाइकोलिपिड्स जितनी भी सेल में यूकेरियोटिक जितनी भी सेल मेम्ब्रेन्स हैं, न्यूक्लियस ओरिजिनेट होने के बाद जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनकी सेल मेम्ब्रेन में ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। ये ग्लाइकोलिपिड का बेसिक स्ट्रक्चर है जी एक। इसमें ये लिपिड मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये ब्लू कलर में जो आपको नजर आ रहा है ये शुगर रेजिड्यू है। शुगर रेजिड्यू अटैच हो रहा है लिपिड मेम्ब्रेन के साथ। ठीक है, तो ये मिलकर एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन रहा है, और ये मिलकर हमें जो प्रोडक्ट दे रहे हैं वो ग्लाइकोलिपिड है। और ये ग्लाइकोलिपिड जो है, हम लोगों ने पढ़ा, हमारी लिपिड जो सेल मेम्ब्रेन है लिपिड बाइलेयर है। ठीक है, उसके ऊपर ये जो ग्लाइकोलिपिड अटैच होते हैं, और ये दूसरे सेल के साथ अटैच होते हैं। इस तरह ये कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं डिफरेंट सेल्स और डिफरेंट टिश्यूज के दरमियान। नेक्स्ट हमने जो क्लास पढ़ी वो फॉस्फोलिपिड्स हैं। इसमें क्या क्या चीजें हैं? जिसमें अल्कोहल होती है, फैट्स, फैटी एसिड होते हैं, साथ में जो एडिशनल कंपाउंड है वो क्या है? फॉस्फोरिक एसिड। इसमें नाइट्रोजन बेसिस भी बहुत ज्यादा प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, फ्रिक्वेंटली इसमें नाइट्रोजन बेसिस भी प्रेजेंट है। ये जो टाइप ऑफ लिपिड्स है इसमें नाइट्रोजन बेसिस भी प्रेजेंट होते हैं। इसका अगर हम फंक्शन बात करें तो ये क्या है कि फॉस्फोलिपिड्स है, ये हमारे मेजर कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन का अगर हम स्ट्रक्चर रिवाइज करें तो सेल मेम्ब्रेन क्या है? लिपिड बाइलेयर है। तो जो लिपिड उसमें प्रेजेंट होती है वो कौन सी है? वो फॉस्फोलिपिड है। ठीक है, तो जो फॉस्फोलिपिड है वो हमारी सेल मेम्ब्रेन का मेजर कंपोनेंट है। ठीक है, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे फॉस्फोलिपिड होता क्या है, तो ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल टू हाइड्रो, ये दो तरह के हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड टेल और हाइड्रोफिलिक हेड, यानी दो कंपोनेंट पे होता है। इसमें हाइड्रोफोबिक पोर्शन भी होता है, हाइड्रोफिलिक भी। हाइड्रोफोबिक यानी लिपिड लविंग, हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लिविंग। इसकी हेड और टेल होती है। ठीक है, और इसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो हेड के तौर पे लगा हुआ होता है। मैं आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाऊं तो ये नॉर्मल एक स्ट्रक्चर है फॉस्फोलिपिड का। इसके हाइड्रोफिलिक हेड देख रहे हैं आप, जिसमें फॉस्फोरिक ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, और ट्रेल है हाइड्रोफोबिक, जो कि हमारी लिपिड इन नेचर है, फैटी एसिड इन नेचर है। ठीक है, ये जो मिल्क है, जो एक ये आपको हेड और टेल का जो कम्बिनेशन नजर आ रहा है, ये फॉस्फोलिपिड इन नेचर है। तो जो हमारी जितनी भी सेल मेम्ब्रेन है सारी की सारी वो फॉस्फोलिपिड इन नेचर है। और जो हेड पार्ट होता है सेल मेम्ब्रेन में, जो फॉस्फोलिपिड का हेड पार्ट होता है वो आउटसाइड होता है। और जबकि जो टेल पार्ट होता है वो इनसाइड एक दूसरे की तरफ पॉइंट आउट हुआ होता है। ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आपको नीचे नजर आ रहा है, जो ब्लू, लाइट ब्लू कलर में। जो हेड पार्ट है वो एक्स्ट्रा सेलर स्पेस में होता है, और नीचे वाले का हेड पार्ट जो है वो ल्यूमन ऑफ द सेल, यानी सेल के अंदर होता है। और जो टेल्स हैं वो आपस में ज्वाइन हुए थे। ये सेल मेम्ब्रेन का बेसिकली एक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। अगर हम लिपोप्रोटीन्स की बात करें, मैंने आपको बताया जिसमें लिपिड के साथ प्रोटीन पार्ट अटैच हो जाए तो वो लिपोप्रोटीन्स इन नेचर है। ये क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं कि जी हमारी बॉडी में जितनी भी प्राइमरी ट्रांसपोर्ट हो रही है हाइड्रोफोबिक लिपिड की इन वाटर में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लिपिड्स हमने बात की कि वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, वाटर लविंग नहीं है। तो जो प्रोटीन हमें ऐसे मीडिया में चाहिए जहाँ वाटर ज्यादा है, जैसे ब्लड है,
ब्लड में मोस्टली 70% वाटर है, उसमें लिपिड्स कैसे रिटेन करेंगे? तो उसके साथ उन लिपिड के साथ प्रोटीन पार्ट अटैच हो जाता है। उस प्रोटीन पार्ट अटैच होने की वजह से वो वाटर लविंग एरिया जो है उसमें प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हमारा ब्लड है या एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है, उसमें वाटर प्रेजेंट होता है। उनमें जो लिपिड्स हैं वो लिपोप्रोटीन्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। हमारी बॉडी में जितने भी एंजाइम्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, एंटीजेंस हैं, टॉक्सिन्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? लिपोप्रोटीन्स इन नेचर हैं, क्योंकि हमारी जो इन्होंने ब्लड में सर्कुलेट करना होता है। तो ब्लड वाटर इन नेचर है और ये हाइड्रोफोबिक, तो ये अंदर डिजोल्व नहीं होंगे, ये अंदर हल नहीं होंगे, ये तो लेयर बना लेंगे, सेपरेट हो जाएंगे अगर लिपिड्स अलहदा होंगे। तो इसलिए प्रोटीन पार्ट इनके साथ अटैच हो जाता है, ये लिपोप्रोटीन्स बनाते हैं और ये लिपोप्रोटीन्स जो है हमारी बॉडी में सर्कुलेट कर सकते हैं। लिपोप्रोटीन का स्ट्रक्चर ये दिया गया है, ये दिखाया मैंने लिपोप्रोटीन का स्ट्रक्चर। इनका एक जो आउटर लेयर है वो सारी की सारी लिपिड की है, सेंट्रली जो उन्होंने प्रोजेक्शन की हुई है, ठीक है, वो हाइड्रोफिलिक होती है। जो सेंट्रल प्रोजेक्शन आपको सेंटर में नजर आ रहा है वो हाइड्रोफिलिक है, यानी अंदर जो हाइड्रोफोबिक उन्होंने अपने आप को इस तरह अरेंज कर लिया है कि जो टेल्स हैं वो सारी की सारी सेंट्रल पार्ट पे आ रही हैं, जो कि हाइड्रोफोबिक इन नेचर है। और जो पूरा मॉलिक्यूल बाहर से नजर आ रहा है, जो पूरा पोर्शन ऊपर से ब्लू आपको नजर आ रहा है, वो सारा हाइड्रोफिलिक इन नेचर है, इसलिए ये वाटर में प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, मोस्टली ये प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं। तो प्रोटीन इनको क्या करती है? डायरेक्शन दे देती है। किस तरह की डायरेक्शन दे देती है कि जो टेल पार्ट है वो सारे एक दूसरे की तरफ पॉइंट आउट हो जाते हैं। जब टेल पार्ट एक दूसरे की तरफ पॉइंट आउट होते हैं तो अंदर वाला जो पोर्शन है वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर हो जाता है, जबकि जो बाहर का पूरा मॉलिक्यूल का पोर्शन है वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर है, जिसकी वजह से ये फ्रीली जो वाटर में एब्जॉर्ब हो सकते हैं। जी, अगर आप में से किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो हैंड रेज कर सकते हैं। जी ताहिर। मैम ये बता दें कि ये फैट्स और ऑयल की जो अकरनेंस है वो कहाँ पे है? वो मुझे समझ नहीं आई। मैंने आपको बताया फैट्स और फैट्स और ऑयल्स जो नेचर में प्रेजेंट हैं उनकी एग्जांपल मैंने आपको दी थी। जो सॉलिड फॉर्म में लिक्विड रूम टेम्परेचर पे प्रेजेंट होता है उसको हम फैट्स का नाम देते हैं, और जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है उसको हम ऑयल्स का नाम देते हैं। फैट्स में मैंने आपको एग्जांपल्स दी ठीक हैं हो गया। बटर की, क्रीम की, ठीक है, और मीट में जो फैट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो हम आप जिसको अब चर्बी का नाम कह देते हैं ना, फैट, जी वो ये नेचर में प्रेजेंट है। और ऑयल्स की मैंने आपको एग्जांपल दी है, जितने भी सीड ऑयल्स हैं, कॉर्न ऑयल्स हैं, सीसम ऑयल है, जो लिक्विड रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं। ठीक है, रूम हाँ जी। टेम्परेचर। ठीक हो गया मैम, शुक्रिया। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन है? जी, गुलाम अब्बास। गुलाम अब्बास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम ये ईस्टर का क्या मतलब है? ईस्टर का आपने बताया नहीं मीनिंग। मैंने आपको बताया है जो लिंकेज बनता है इनका ईस्टर, इस प्रोसेस को हम एस्टरिफिकेशन का प्रोसेस कहते हैं, यानी अल्कोहल और एसिड का जो लिंक बनता है उसको हम ईस्टर कहते हैं। ठीक है, अब वो मैं आपको बताती ठीक हूँ, है खैर मैं आपको डिटेल बताती हूँ ईस्टर फॉर्मेशन की, अगर आप पूछ रहे हैं तो। जी। एक सेकेंड। अगर आप अपनी स्क्रीन देखें, स्क्रीन जी देखो अगर अपनी आप, तो ये मैंने आपको एक ये ग्लिसरॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड मिलकर एक ट्राइग्लिसराइड जो बना रहे हैं, ये जो एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इसमें क्या होता है, ईस्टर जैसा फॉर्मेशन कैसे होती है? ये ग्लिसरॉल है यानी अल्कोहल पार्ट है और फैटी एसिड है। इसमें होता यह है कि जो OH ग्रुप है, OH ग्रुप ऑफ अल्कोहल होता है, उससे हाइड्रोजन रिलीज होती है और वो बॉन्ड बनाता है हमारी C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, यानी जो एसिडिक ग्रुप है उसका हाइड्रोक्सल और जो अल्कोहलिक ग्रुप है उसका हाइड्रोजन, ये मिलके वाटर के फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं और ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। ये बॉन्ड फॉर्मेशन में इसको हम ट्राइग्लिसराइड या ईस्टर कहते हैं। ठीक है, यानी अल्कोहल का ठीक हो गया। हाइड्रोजन पार्ट रिलीज होता है और एसिड का हाइड्रोक्सल पार्ट रिलीज होता है। तो
ये जो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल पार्ट रिलीज होने के बाद जो आपस में वो बॉन्ड बनाते हैं और जो फॉर्मेशन होती है उसको हम ईस्टर कहते हैं। ठीक हो गया मैम। हाँ जी जी। और किसी मैम का ये कोई वो क्वेश्चन? बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है, जी जी बुक में जो डेफिनेशन लिखी हुई है लिपिड्स की, वो तो लिखी हुई है कि लिपिड्स जो है ना वो हासिल किए जाते हैं प्लांट्स और एनिमल टिश्यूज से। जी जी। तो हमने प्लांट्स और एनिमल टिश्यूज की अभी तक बात की है, नेचर की। नहीं, आपने तो डेफिनेशन और बताई है ना। अच्छा, मैंने आपको डेफिनेशन यही बताई है। मैंने आपको बताया है कि दीज आर organic compounds which are insoluble in liquid water and soluble in hydrocarbons। ठीक है, और नहीं मोस्टली मैम, ये तो प्रॉपर्टीज है ना। ये इसकी डेफिनेशन में भी शुमार किया जाता है। अब आप अगर ये कहें कि सिर्फ प्लांट्स और एनिमल से ही फैट्स एंड ऑयल्स निकलते हैं तो ये बात तो गलत है। अभी हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी जिसमें इंसेक्ट्स भी सिक्रीट कर रहे हैं, ऐसा ही है। यस मैम। जी, तो नेचुरली अकरिंग जितने भी हैं फैट्स नेचुरली ही अकरिंग होते हैं ये, ठीक है। नेचर में ही प्रेजेंट होते हैं। अब वो नेचर हमारी एनवायरनमेंट है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है। उसमें जो हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन जो कि वाटर सॉल्युबल हैं और इनसॉल्युबल हैं और ईस्टर्स हैं। मोस्टली अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम डेफिनेशन यही कहते थे कि ये ईस्टर हैं किस किस चीज के, फैटी एसिड्स के विद अल्कोहल। लेकिन ये डेफिनेशन इसलिए स्पेसिफाइड नहीं रह जाती क्योंकि हमने जो ड्राइव लिपिड्स की बात की है, अगर हम ड्राइव लिपिड्स हमने तीसरी क्लास को कल पढ़नी है, ड्राइव लिपिड्स की बात करें तो वो ईस्टर्स नहीं है, जबकि वो ड्राइव हुए हुए हैं इन ईस्टर से। या तो वो फैटी एसिड होते हैं या वो अल्कोहल होते हैं जिनके साथ एसिड अटैच। ठीक है, समझ आइए इस बात की। यस मैम। हाँ, मैम इसका मतलब हम बुक वाली डेफिनेशन ना करें। नहीं नहीं, कर लें, उसमें कुछ गलत नहीं लिखा हुआ। लेकिन सिर्फ ये बात कहना कि सिर्फ एनिमल्स और प्लांट टिश्यू से ही निकलता है, ये बात नहीं। ये हेट्रोजीनियस ग्रुप है। आप ठहरे, मैं आपकी बुक में देख लूं डेफिनेशन क्या है, लिखते जाओ। नहीं, बिल्कुल साथ ठीक में लिखा ये हुआ भी है। लिखा हुआ है ना, बिलोंग टू अ वेरी हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ हाँ जी, कंपाउंड्स रिलेटेड टू फैटी एसिड। हाँ, बस ये डेफिनेशन ठीक लिखी हुई। ठीक हो गया मैम। हाँ जी जी। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? और किसी का कोई क्वेश्चन हो? जी गुलाम अब्बास, आपका फिर से क्वेश्चन है? मैम जो बुक पे स्ट्रक्चर बना हुआ है फेट्स एंड एल्स का, वो तो डिफरेंस है आपके स्ट्रक्चर से। नहीं नहीं भाई, यही स्ट्रक्चर बना, ये स्ट्रक्चर नहीं, सेम ही तो बना हुआ है। नहीं, ये दरम्यान में तो आपने तीर लगाए हुए हैं और ऊपर लिखा है, ये इधर तो नहीं लिखा हुआ। अच्छा, ये आपको समझाने के लिए मैंने प्रोसेस बताया था कि क्या हो रहा है। जो ईस्टर फॉर्मेशन हो रही है उसको एस्टरिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। और अगर इनकी ब्रेक डाउन हो तो हाइड्रोलिसिस होती है। वो आप ना लिखो तो कोई इशू नहीं है। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया ठीक है। लिखा था कि एस्टरिफिकेशन हो रही है, ईस्टर फॉर्मेशन हो रही है। और जब इनकी ब्रेक डाउन होती है तो उसको हम हाइड्रोलिसिस का नाम देते हैं। वाटर के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होती है जिसमें वो कन्वर्ट हो जाते हैं वापस फैटी एसिड में और अल्कोहल। ठीक हो गया मैम। हाँ जी जी। और किसी का क्वेश्चन हो तो? सबको समझ आ गई है? अदनान, आप तो अभी एंटर हुए हो क्लास में, जी मैम, तो फिर आपको मुझे पता ही नहीं चला। क्यों? लेक्चर का टाइम 12 बजे है, तो आप लोग कोशिश क्या करो कि 12 सवा 12 तक ज्वाइन कर लिया करो। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि रिकॉर्ड आप लोगों को सेंड कर दें, लेकिन किसी दिन अगर मुझसे मिस हो जाए या ठीक है मैम, नेक्स्ट टाइम केयर कर। हाँ, 12 सवा 12 बजे तक थोड़ा सा टाइम, या अगर आप लोगों के लिए वो टाइम फिजिबल नहीं है तो आप कोई अपनी मर्जी से भी टाइम दे सकते हो, मुझे कोई टेंशन नहीं है। ठीक है मैम। हाँ, लेकिन कोशिश किया करो कि ज्यादा लोग जो है वो
समझ चुकी। ओके जी ताहिर, मैम ये ताहिर वीडियो सेंड हो जाएगी आज, वीडियो सेंड हो जाएगी ग्रुप जी में। हो जाएगी। पिछले 2 दिन की तो हुई नहीं मैम। बच्चे आपके ग्रुप में शेयर हो चुकी है, मैंने कल भी एडमिन को बताया था, मैंने कहा होगी। एडमिन साहब ने कह दिया होगी, बस होगी मैम, ठीक हो गया। नहीं आपके जो एडमिन हैं उनको ही मैं सेंड करती हूँ वीडियो। तो आप हमें सेंड कर दे मैम, हमें कौन सा उठा के बाहर फेंक देंगे। मैंने आपको बाहर फेंकने का नहीं कहा, एक ग्रुप होता है, एक तरीकाकार होता है, ठीक है। एक तरीकाकार जब ये बना वीडियो एडमिन को दो, वो मैं असल में ना जो चीजों की पता समझ नहीं लगती, वो अगर वीडियो देख लें तो उसमें काफी चीजों बच्चे को वीडियो क्लियर में करना शेयर आसान कर होता चुकी हूँ, वीडियो शेयर हो चुकी है। हमारा अगर किसी वीडियो का इशू है तो वो मुझे बताएं। ताहिर के अलावा कोई और बताया क्या वीडियो का इशू आ रहा है? जी गुलाम बा। हाँ जी मैम, वीडियो आ चुकी है ग्रुप में, की नहीं है। जी बिल्कुल, मैं आपको यही बता रही हूँ कि वीडियो कल मैंने उनको दोबारा रिमाइंड भी करवाया था, उन्होंने मुझे ये कहा था कि मैं पहले भी सेंड कर चुके हैं, तो मैं दोबारा सेंड कर दूंगा। वीडियो आपके साथ साथ शेयर होती रहेगी और वो वैसे भी सेव पड़ी हुई है हमारे पास, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर ग्रुप में किसी को नहीं मिलती तो आप लोग एक दूसरे से शेयर कर लिया करो। यस मैम, ग्रुप में आ गया, वैसे इसने शायद देखी नहीं है। चले आप देख लेगा। ओके मैम। और किसी का कोई क्वेश्चन? टाइम आप लोगों के लिए ये 12 बजे वाला ठीक है? चलो ठीक है, अगर किसी को कोई और क्वेश्चन नहीं है तो अपनी मीटिंग एंड करते हैं। बाकी मजीद आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, अगर कोई और क्वेश्चन अराइज हो तो कल के लेक्चर में पूछ लीजिए।